हेलो पाइसिस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए 2022 की ईयरली फोरकास्ट रीडिंग है पाइसिस। देखते हैं कि ये साल आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेके आया है, क्या मैसेज देना चाहता है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी पाइसिस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसिस, लेट्स फाइंड आउट। पाइसिस, determination. Guys, this is the card of solar plexus chakra. Okay, मे भी शायद हो सकता है कि देर इज़ द लाइट। ओके, ये साल आपके लिए मे भी शायद कहीं पास्ट में आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं था, लो वाइब्रेशन एनर्जी थी, डार्कनेस था, ऑब्स्टिकल्स थे, चैलेंजेस थे। बट ये साल आपके लिए कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। ओके, एनर्जी रहेगी, जोश रहेगा, हिम्मत रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगा, पावर रहेगा किसी भी सिचुएशन से हैंडल करने के लिए। लाइफ फोर्स एनर्जी है ये। ओके, जहाँ पर भी आपकी आपको लग रहा था कि ये सिचुएशन मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, वो सिचुएशन आप हैंडल करते हुए दिख रहे हो इस साल। ओके, हिम्मत है, जुनून है, जोश है, कुछ कहीं पर भी कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो आप हैंडल कर लोगे। हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है, तो मैंने सिर्फ कीवर्ड बोला है, तो अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। सी दे द फिश। ओके, ये अपने रास्ते से भटके हुए हैं, बट उनके अंदर इतनी जोश है कि वो अपने मंजिल तक पहुंच सके, जस्ट लाइक दैट। ओके, दैट इज़ द सोलर प्लेक्सस चक्र। एंड 16 है, 6 + 1 = 7। 7 इस केतु का नंबर होता है इन न्यूमरोलॉजी। ओके, लेट्स फाइंड आउट ये साल आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आया है पाइसिस। क्या ब्लेसिंग है पाइसिस के लिए, बताइए प्लीज पाइसिस। व्हाट ब्लेसिंग? ओ, ब्लेसिंग ऑन अ होम। ये साल आपके लिए ब्लेसिंग है गाइस, घर की ब्लेसिंग है। ओके, दे इज़ द 10 इज़ कम्प्लीशन। में भी शायद हो सकता है कि दे इज़ द, अगर होम लाइफ सिचुएशन ख़राब चल रही है तो वो कम्प्लीशन है एंड न्यू स्टार्ट है। ओके, दे इज़ द ग्रोथ अबाउट योर होम लाइफ। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके, अगर होम लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि नया घर ले ले। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि मूव कर ले, एक शहर से दूसरे शहर चले जाए। ब्लेसिंग ऑन योर लवली होम, घर का ग्रोथ है। ओके, देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट। या कुछ लोग हो सकता है कि शादी करके घर बसा रहे हो, उसमें न्यू स्टार्ट हो रहा है। ओके, या वेरी नाइस एनर्जी। लेट्स फाइंड आउट कि इस साल आपके लिए क्या मैजिक यूनिकॉर्न दे रहे हैं पाइसिस। क्या मैजिक दे रहे हैं यूनिकॉर्न? फैमिली ग्रोथ भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, इस साल ब्लेसिंग। व्हाट्स द मैजिक या गाइस? Full of Christ light, open your heart, spread unconditional love, guys. See, this is the 28. 28 is all about 10. 10 is completion. Open your heart, guys. अपने में भी शायद हो सकता है कि देर इज़ द ब्लॉकेजेस के कारण आपको लाइट ना दिखाई दे रही हो। जस्ट लाइक मैंने पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशन के कारण आपको लाइट नहीं दिखाई दे रही है। ये साल आपकी लाइफ में मैजिक आ रहा है, कंप्लीशन अबाउट योर अनहेल्दी सिचुएशन, अनहेल्दी पर्सन की कंप्लीशन है। एंड देर इज़ द बटरफ्लाई, चेंज है, न्यू स्टार्ट है, लाइट है। आप अपने अगर कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस थे आपके हार्ट चक्र में, तो आप उसको ओपन करके न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं लव लाइफ को छोड़ के घर बसाते हुए दिख रहे हो, जस्ट लाइक डैट। ओके, लव लाइट आपके पास में आ रहा है, न्यू स्टार्ट हो रहा है, अपने लाइट की तरफ, फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। होम लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रहा है, अपने ग्रोथ के पीछे न्यू स्टार्ट हो रहा है। वेरी नाइस एनर्जी गाइस।
स्पाइसेस लिस्ट देखते हैं कि जनवरी टू अप्रैल आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, मई टू अगस्त आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है, एंड सितंबर टू दिसंबर आपकी कैसी एनर्जी रहने वाला है. ओके, वन मोर शफल, नॉट अ गुड शफल. ओके, January to April, okay. Commitment. See, there is a commitment. Commitment about your relationship, commitment about your job, commitment about your friend circle. या खुद से commit करते हुए दिखती है, okay. ये जनवरी टू अप्रैल खुद के सिचुएशन से कमिट कर रहे हो, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कमिट कर रहे हो. दिस इज़ द कमिटमेंट कार्ड. पर्सन के साथ में कमिटमेंट कर रहे हो, होम लाइफ में कमिटमेंट कर रहे हो, कुछ भी कमिटमेंट कर सकते हो. ओके गाइस, एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक एयर फाइनेंशियल हेल्थ. ओके, देयर इज़ द फाइनेंशियल ग्रोथ गाइस. मिडल पार्ट ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते हुए दिख रहा है. सी, देयर इज़ द ऑक ट्री. देयर इज़ बहुत ज़्यादा जड़ मजबूत है. फाइनेंशियल हेल्थ होता हुआ दिख रहा है. ओके, फाइनेंशियल ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है. दैट्स वाई यहाँ पर कंप्लीशन है, न्यू स्टार्ट है. मे भी शायद मिडिल ऑफ द ईयर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ के कारण आप नया घर ले लो, शादी कर लो, कुछ भी हो सकता है. ओके, एंड पार्ट ऑफ द ईयर वीक बोलती गैस लव. देयर इज़ अ लव. ओके, एंड पार्ट ऑफ द ईयर देयर इज़ अ लव अबाउट. दिस इज़ नॉट अ लव सिर्फ लव ही लव हो. आप अपने काम से भी प्यार करते हो दिख रहे हो, अपनी होम लाइफ से भी प्यार कर रहे हो, अपने पेट से भी प्यार कर रहे हो. देयर इज़ द लव अराउंड यू. ओके, इन एंड ऑफ द ईयर, बिकॉज जो भी आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी है आपको कॉन्फिडेंस दे रही है, एनर्जी दे रही है अपने स्टेबिलिटी के लिए, होम लाइफ स्टेबिलिटी, न्यू स्टार्ट करने के लिए लाइट दे रही है. ओके, लव के लिए, काम के लिए, ग्रोथ के लिए आप अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हो. फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में. मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है तो वे भी शायद शादी कर ले, कमिटमेंट ले रहे, या फिर घर खरीद ले. ओके, एंड पार्ट ऑफ द ईयर में भी शायद हो सकता है कि आप प्यार करो अपने जो भी आपने मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में किया था, घर खरीदा था, उससे प्यार कर लो, या फिर शादी की थी तो उससे प्यार कर लो, या तो फिर रियल में अगर लव चाहते हो तो एंड पार्ट ऑफ द ईयर आपके लिए लव आता हुआ दिख रहा है. ओके, वाओ, अपने आप से प्यार कर लो. वेरी नाइस एनर्जी Pisces. लेट्स फाइंड आउट. टैरो कार्ड पुल करते हैं, देखते हैं कि वो और क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लिए. लाइट आ रही है आपके लाइफ में Pisces, नो मैटर व्हाट. फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है. वाओ, लेट्स सी. सी, 9 ऑफ कॉइन. दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, अगर लव लाइफ में है तो गाइस सिंगल होते हुए दिख रहे हो, अदरवाइज इंडिपेंडेंट हो, अपने बारे में सोच रहे हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, रिसोर्सेस वाइज. ओके, 9 ऑफ कॉइन का कार्ड है. एंड सी, 5 ऑफ सोर्ड. दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल स्ट्रेस, बिट्रेल, धोखा, एंग्जाइटी, वरीड, या फिर यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड. देयर इज़ अ चेंज. ओके, एंड हर्मिट का कार्ड है. मे बी यू डीलिंग विद वर्गोस. अकेले में रह के फाइंड आउट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में लाइट ढूंढते हुए दिख रहे हो. ओके, जस्ट लाइक दिस. एंड इम्पेरल, लीडरशिप रोल निभा रहे हो अपनी लाइफ के, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, स्टेबिलिटी को कंट्रोल कर रहे हो, फ्यूचर को प्लान करते हुए दिख रहे हो. ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज डेथ. That is all about ending and new beginning. Okay, there is the end about something and new start. There is a temptation also, उसकी भी ending है. Okay, अगर आप पर्सन के प्रति, सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति टेम्पटेड हो, लालसा रखते हो, तो उसकी भी एंडिंग है. सो गाइस, मुझे यहाँ पर जो भी ये 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है ना, ओके, मे भी शायद बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, तो उसमें लव लाइफ में एंड है. ओके, लव लाइफ में एंडिंग है, उस बिट्रेल की, उस धोखे की, उस मेंटल स्ट्रेस की. ओके, मे बी शायद डीलिंग विद स्कॉर्पियो. एंड है और न्यू स्टार्ट है लव लाइफ में. दैट्स वाई लव यहाँ पर आया, लाइट आती हुई दिख रही है. ओके, अपनी लाइफ को आप कंट्रोल कर रहे हो,
अकेले में रह के फाइंड आउट कर रहे हो अपनी लाइफ को कि मेरी लाइफ में ये एंग्जाइटी क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ओके, एंड ऑफ द डे आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, लव लाइफ में सिंगल हो जाओगे। ओके, सिंगल हो जाओगे, बट एंड ऑफ द ईयर आके आपके अगर कोई सिंगल होके चाहते हैं कि उनकी लाइफ में लव आए, तो एंड ऑफ द ईयर लव आ रहा है। ओके, सो डोंट वरी। अगर अकेले हो तो इंडिपेंडेंस हो जाओगे, सिंगल हो जाओगे तो इन जनरली गाइस कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस से आपको लग सकता है कि कोई पीठ पीछे पॉलिटिक्स कर रहा है, एग्जाइटी ले रहा है, या फिर आपकी गॉसिपिंग कर रहा है। ओके, पर नो मैटर व्हाट, उस चीज़ से आप बाहर निकलने के लिए गाइस लाइट फाइंड आउट कर लोगे, अपने सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे। ऑब्स्टिकल से बाहर निकलने के लिए, चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए आपको लाइट मिल जाएगा, न्यू स्टार्ट करने के लिए लाइट मिल जाएगा। ओके, अपनी लाइफ को आप कंट्रोल कर लोगे, प्लानिंग कर लोगे, स्ट्रैटेजी कर लोगे, एंड दिस द एंड अबाउट समथिंग। ओके, बिकॉज ये साल आपके लिए क्या है गाइज, मे भी शायद किसी के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ है। ओके, किसी के लिए हो सकता है कि शादी हो, घर खरीद सकता है। अगर कहीं पर मेंटल स्ट्रेस है, कोई बिट्रेल कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो उसमें चैलेंजेस सिचुएशन है, तो उसमें से लाइट मिलता हुआ दिख रहा है। आप अपनी लाइफ को ना कंट्रोल कर लोगे पाइसेस। ओके, प्लानिंग के साथ में आप अपनी लाइफ के लीडरशिप रोल निभाओगे, एम्परर बन जाओगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी मनी वाइज, जॉब वाइज, क्योंकि आप अपने आप से कमिट कर लोगे। कुछ लोग हो सकता है कि कमिट करेंगे फैमिली वाले से, मैनेज करके अपने पार्टनर से कमिट करेंगे, या कुछ कमिट करेंगे अपने आप से। ओके, या इन ये ईयर गाइस आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस लेके आ रहा है, घर लेके आ रहा है, लाइट लेके आ रहा है, ये सब तो लेके आ रहा है, साथ ही साथ एग्जाइटी भी लेके आ रहा है, बट उससे आप फाइंड आउट कर लोगे, उससे आप निकलने का रास्ता ढूंढ लोगे और लाइट मिल जाएगी। ओके, एंड न्यू स्टार्ट है। वेरी नाइस, फाइनेंशियल अबंडेंस भी है। ओके गाइस, मिडल ऑफ द ईयर में लेट्स सी टी लीफ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। स्पाइसिस को क्या मैसेज देना चाहते हो। 3 more प्लीज। ओह गाइस, मैं ये नहीं लूँगी। ओके, हाँ, ओके फाइन। Okay guys, these 3. Both money or property through an inheritance, winning or windfall. Guys, I told you ना फाइनेंशियल ग्रोथ है, तो ये कार्ड यही बोलना चाहते हैं, किसी को इनहेरिटेंस के थ्रू मिलेगा, किसी को मनी प्रॉपर्टी आ रहा है। ओके, जस्ट लाइक मैंने कहा कि आप घर लेते हुए भी दिख रहे हो। ओके, मनी आ रहा है, प्रॉपर्टी आ रहा है, और किसी के लिए इनहेरिटेंस होता हुआ देख रहा है भी। कोई हो सकता है कि लॉटरी जीते। ओके, उनकी लाइफ में मनी और प्रॉपर्टी बनती हुई दिख रही है, आती हुई दिख रही है। ओके, द बोर्ड का कार्ड है गाइस, मे बी शायद सी आई टोल्ड यू हियर जनवरी टू अप्रैल। ओके, मई टू अगस्त। अगस्त इज सिग्निफिकेंट मंथ हो सकता है आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगस्त मंथ। ओके, देखिएगा जरूर। एंड डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि कोई इनहेरिटेंस के तौर पे आपके लिए प्रॉपर्टी छोड़ जाए, वो आपके लिए गिफ्ट हो, कुछ भी ऐसी जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, वो गिफ्ट आपको मिलती हुई दिख रही है। ओके, इस साल। एंड टर्की, समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली। मे भी शायद हो सकता है कि कोई आपके लव वन हो सकते हैं, या फिर पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो स्टूपिडली बिहेव करे। ओके, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। फॉरेस्ट, मर्डल अनक्लियर थिंकिंग। मे भी शायद यहाँ पर ये एग्जाइटी के कारण, ये बहुत ज़्यादा वरीड के कारण कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि क्लियर ना हो। जैसे कि मैंने कहा, खुशियाँ आती हैं तो थोड़े बहुत अनक्लियर सिचुएशन भी आती है, राइट। तो मे भी शायद कोई ऐसे पर्सन है जो स्टूपिडली बिहेव कर रहे हैं, तो लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी, तो उस पर अनक्लियर हो सकते हैं तो क्लियर होइएगा। या फिर कोई ऐसे सिचुएशन सिनारियो है जो कलीग्स हो सकते हैं, तो उसमें अगर कोई स्टूपिड बिहेव कर रहा है तो उस पर क्लियर होइएगा। ओके,
एंड लास्ट इज वेल्थ, सी अगेन वेल्थ इज ऑन द वे गाइस, जो भी आप वेल्थ चाहते हो, बट हियर इज द कॉइन वेल्थ, ओके, money is on the way guys. Wow, and archway guys, new opportunity, possibility and path opening up guys. आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी खुले हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, तो ग्रैब कीजिए गाइस। और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसको जाने दीजिए, उसको इग्नोर कीजिए, उसको जो भी नेगेटिव थिंकिंग आती है उसको क्लियर करके आगे बढ़िए, ओके, बिकॉज देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटीज़ है, रास्ता आपके लिए खुला हुआ है ये साल, ओके गाइस, वेरी नाइस गाइस, लाइफ मिल रही है, प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटी आ रही है, और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है उसको आप अपने इंट्यूशन से, लाइट से क्लियर कर लोगे, ओके, बिकॉज देयर इज़ द टू एंड कंप्लीशन है, इंडिपेंडेंस हो जाओगे। वाओ पाइसेस, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, लव लाइफ के लिए थोड़ा इंडिपेंडेंस है, वो ख़त्म हो जाएगा, बट नया भी चाहते हो तो नया भी मिलेगा, ओके, बस स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, इनहेरिटेंस मिलता हुआ दिख रहा, घर खरीदते हुए दिख रहे हो। वाओ, वेरी नाइस एनर्जी पाइसेस। लेट्स सी, लेट्स फाइनल कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेट्स पुल फाइनल कार्ड फॉर पाइसेस। Yeah guys, sign guys, your future positive direction will reveal itself, any doubt or and confusion will soon disappear guys, okay। अगर आपकी लाइफ में ना गाइस ये कार्ड यही बोला जाते हैं, अगर डाउट है, अनक्लियर थिंकिंग है, ओके, वो इन नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाएंगे, तो डोंट वरी गाइस, पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा और साइन देखिएगा, साइन, सिम्बलिज्म और अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। देयर इज़ द साइन गाइस, यूनिवर्स आपको साइन के जरिए कोई ना कोई मैसेज देंगे, वो ध्यान दीजिएगा, ओके। देयर इज़ द पॉजिटिव आउट थिंक, जो भी आपकी ये अनक्लियर थिंकिंग है वो डिसअपियर हो जाएगी, सो डोंट वरी गाइस, ओके। देयर इज़ द पॉजिटिव, योर फ्यूचर इज़ पॉजिटिव डायरेक्शन, आपकी फ्यूचर ना पॉजिटिव डायरेक्शन पे है, तो डोंट वरी, ओके। जो भी हो रहा है अच्छे ही हो रहा है, तो डोंट डाउट योर सेल्फ, डोंट डाउट यूनिवर्स, ओके। या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी ही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।